इस्लामाबाद डी चौक में 9 मई को भी हमने ऐसा कत्लेआम देखा था। इससे पहले एक दफा तारुल कादरी साहब के मदरसे पे अटैक किया गया और उनके घर पे अटैक किया गया। ये जब जब इस तरह का जुल्म हुआ तो नॉर्मली हमने देखा कि PMLN की हुकूमत है, यानी नून लीग के इक़्तिदार में ये सब कुछ हो जाता है। एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर ये कत्लेआम हमेशा कर देते हैं, चाहे वो तारुल कादरी साहब के लोग हों, चाहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हों, उनका बार बार कत्लेआम किया गया और अब तहरीक लब्बैक के लोगों का कत्लेआम किया गया। ये सारा कुछ जिस तरीके से हुआ है, जब हालात वाक़यात हम देखते हैं और तहरीक लब्बैक की जो बाकी बची हुई क़यादत है उनसे रब्ता करते हैं तो पता चल रहा है कि ये उन्हें ट्रैप किया गया है और ये सारा कुछ हुआ तहरीक लब्बैक को ख़त्म करने के लिए है। यानी जिसके पास भी अवामी ताकत है, अब शायद रियासत ने यह फैसला कर लिया है कि उस अवामी ताकत को कुचल दिया जाएगा। साद रिजवी और उनके भाई के बारे में अभी तक कोई इतला नहीं दी गई। हुकूमत ने अभी तक नहीं बताया, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, कि उन्हें गिरफ्तार किया गया है, किस जगह रखा गया है, वो जख्मी हैं या जख्मी नहीं है। क्योंकि कुछ लोग दावा कर रहे थे तहरीक लब्बैक के कि साद रिजवी को गोली लगी है, जबकि ऐसी कोई वीडियो या तस्वीर मौजूद नहीं थी। हाँ, एक वीडियो मौजूद थी जिसमें साद रिजवी को गिरते हुए दिखाया जा रहा है कि शायद वो बेहोश हो गए थे। और लेकिन पाकिस्तान तहरीक लब्बैक के जो लोग हैं वो ये दावा कर रहे हैं, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के, कि साद रिजवी को भी गोली लगी, उनका भाई भी जख्मी हुआ है। लेकिन इसकी तस्दीक नहीं हो सकती, क्योंकि दूसरी जानब कुछ जराए ये भी कह रहे हैं कि वो जख्मी नहीं हुए, बेहोश हो गए थे, लेकिन उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। कोई 25-30 के करीब लोग पहुंचे थे सिक्योरिटी फोर्सेस के, उन्होंने घेरा डाल के अचानक सुबह के वक्त ऑपरेशन तेज किया था और वहां से जो मरकजी क़यादत है उन्हें गिरफ्तार करके ले गए। जबकि वहां जो मनाजिर हमने देखे उसमें बहुत सारी लाशें नजर आई, गलियों के अंदर लाशें पड़ी हुई हैं, ऐसा दिखाई दे रहा था। लोग उठा उठा कर लेकर जा रहे थे बंदों को। एक के यहां सर पे गोली लगी हुई थी और जिस्मों पे गोलियां लगने के बेशुमार निशान है। लोग CPR दे रहे थे वहां सड़क के ऊपर, लोगों को लिटा के कोशिश करते, पुश करके कि किसी तरह उनका सांस बहाल हो जाए। और ये आवाजें हमने कई दफा सुनी कि मेरा भाई मर गया, ये बंदा भी मर गया, वो बंदा भी मर गया। इस तरह ये बातें लोग कर रहे थे। सड़क के ऊपर जब पुलिस वाले मौजूद थे तो 6-7 लाशें तो उस वक्त वहां पड़ी हुई थी। तो ऐसा नहीं है कि हुकूमत कहे कि 3 लोग जांबाक हुए हैं सारे मामले में तहरीक लब्बैक के, ये भी गलत है, ये अदाद-ओ-शुमार भी गलत है। साद रिजवी ने यह कहा था अपने जो आखिरी बयान दिए उनमें से एक बयान में साद रिजवी ने कहा था जी हमसे लाशें छीन ली जाती हैं, हमारे जख्मियों को अस्पताल भी नहीं पहुंचाया जाता, तो लाशें छुपाई जा रही। इससे पहले यह शिकवा 26 नवंबर 2024 को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी इस्लामाबाद में किया था। अब वही बात जो है वो तहरीक लब्बैक भी कर रही है, जबकि हुकूमत का यह कहना है कि ऐसा कुछ नहीं है। अब मुझे जाती तौर पर नाज़रीन तहरीक लब्बैक की सियासत से और उनके नजरिए से, उनकी चीजों से इख्तलाफ रहा है और मैंने हमेशा उन पर खुलकर तनकीद भी की है। यानी मुझे धमकियां भी आई, मैंने खुलकर तनकीद की, मुझे परवाह नहीं है इस बात की, मगर मैं जुल्म का हमायती नहीं हो सकता। ये उनके साथ जुल्म हुआ है, जबर हुआ है। जिन लोगों पर गोलियां बरसाई गई हैं वो लोग निहत्ते थे और दिखाई दे रहे हैं, और पुलिस वाले जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं कि सीधी गोलियां चला रहे हैं। अब बाकायदा इसके विजुअल मौजूद है कि पुलिस वाले स्ट्रेट फायर मार रहे हैं। लेकिन इस जमात को अगर खत्म ही करना था कि एस्टेब्लिशमेंट ने सोच लिया था कि अपने तहरीक लब्बैक को कुचल के खत्म कर देना है, तो और बात सारे मौके थे। लेकिन आप गौर कीजिए कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने एक तीर से 2 शिकार किए। नंबर 1, तहरीक लब्बैक को कुचल के खत्म कर दिया, अपने तौर पे तो उन्होंने ये कर दिया। अब देखते हैं तहरीक लब्बैक दोबारा खड़ी होती है, हो पाती है, क्या करेगी। नंबर 2, उन्होंने इसराइल को और अमेरिका को भी एक पैगाम दे दिया कि देखें हमने जो पूरी दुनिया में कहीं नहीं हुआ वो हमने पाकिस्तान में कर दिया। अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो इन दिनों में भी पूरी दुनिया के अंदर लगातार एहतजाज हो रहे हैं जो इसराइल ने किया उसके खिलाफ, और फलस्तीनियों के हकूक के अंदर लगातार दुनिया में एहतजाज हो रहे हैं। मगरबी ममालिक में एहतजाज हो रहे हैं। बरतानिया में 2 लाख लोग निकले हैं, साउथ अफ्रीका में निकले, यूरोप में निकले, तो पूरी दुनिया में एहतजाज हो रहे हैं। गोलियां सिर्फ पाकिस्तान के अंदर एस्टेब्लिशमेंट ने लोगों के ऊपर चलाई है। ये अमेरिका और इसराइल को एक बड़ा वाज़े पैगाम है कि हमारे यहां पे जितनी भी रेजिस्टेंस होगी हम उसी तरफ खड़े हैं जहां पे डोनाल्ड ट्रंप साहब फरमाएंगे वहां पे खड़े हो जाएंगे। ये एक बड़ा पॉजिटिव जेस्चर दिया गया है डोनाल्ड ट्रंप को कि कुछ भी हो जाए, हमें लाशें गिरानी पड़े, कोई परवाह नहीं है, हम इस मामले में पीछे नहीं हटेंगे, हम आपके साथ खड़े हैं। ऐसा लगता है कि उन्हें यह बता दिया गया। मैं काफी अर्से से ये बता रहा हूं कि ऐसा लगता है, यानी अब लगता है कि अब तो यकीन हो गया कि इसराइल के हवाले से पाकिस्तान की पॉलिसी बदल गई है। पूरी दुनिया में कहीं एहतजाज करने वालों को इस तरह गोलियां नहीं मारी गई जैसे पाकिस्तान में मारी गई हैं। अब तहरीक लब्बैक को क्रश करना था तो कभी और भी कर सकते थे, लेकिन इस खास मौके पे उन्हें क्रश किया गया जब वो इसराइल की पॉलिसी के खिलाफ एहतजाज करने निकले थे और वो अक्सा का एक मार्च कर रहे थे और वो ये कह रहे थे कि फलस्तीन और इसराइल का मामला। तो यहां पे ये मानी खेद है कि इस वक्त जब उनके ऊपर अटैक किया गया तो ये पैगाम भी पहुंचाया गया जहां पहुंचाना था।